स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर इन सबकी रहनुमाई कर, अगुवाई कर प्रभु। ये तेरी आत्मा से गाएं और बजाएं परमेश्वर। सुनने वाले आशीष पाए, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वो सभी आशीष पाए। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम वर्शिप स्टार्ट करेंगे। चरणों में आके मेरे जिंदा खुदावंदा एक बार फिर से मेरे जिंदा खुदावंदा हम आपकी तारीफ में जुटते हैं मेरे जिंदा खुदावंदा। आज के सुंदर दिन के लिए आपकी हम प्रस्तिश करते हैं पिता कि आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया पिता, ताकि हम आपकी हजूरी में शामिल हो सके पिता, और इस सबत के दिन को मेरे जिंदा खुदावंदा हम मना सके मेरे पिता। मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने एक बार फिर से मौका दिया पिता अपनी आराधना करने का, अपनी प्रशंसा करने का मेरे जिंदा खुदावंदा। सारे समय को आपके हाथों में सौंपते पिता। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। सारे मेरे वालों जय मसीह दी। मैं प्रभु दा बहुत बहुत धन्यवाद करना आज दे सुंदर दिन दे लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर तो सानू में जिंदियां दी जमीन ते रखिया ते अपना पवित्र नाम लैन दा मौका देता। आओ असी परमेश्वर दी आराधना दे विच जुड़िए। चांदी से भी ज्यादा कीमती है तू,
तू कदूसी है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू कदूसी है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। Oh, thank you, Lord. बेटा हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे जिंदा खुदावंद, सचमुच पिता आप महान है मेरे जिंदा खुदावंद, अति करुणामय है मेरे जिंदा खुदावंद, अद्भुत रीति से कार्य करने वाले खुदावंद पिता, हम आपकी प्रस्तिश करते हैं पिता, स्तुतियों के ऊपर विराजमान खुदावंद, हम आपकी प्रस्तिश करते हैं, दिल से शुक्रगुजार है मेरे जिंदा खुदावंद, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू कदूसी है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, कहिए मिलके, तू कदूसी है, तू रहीम है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती, ओ यस लॉर्ड, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से तू है सब कुछ मेरा।
आपकी तारीफ करते हैं मेरे जिंदा खुदावंद आज के दिन के लिए पिता, इस सुंदर अवसर के लिए मेरे खुदावंद है कि आपने हमें मौका दिया एक बार फिर से पिता अपनी आराधना करने का मेरे जिंदा खुदावंद। हम आपके प्रस्तिश में जुड़ते हैं मेरे जिंदा खुदावंद। ओ यस लॉर्ड, धन्यवाद। चिलंगी जावे जेड़ा दिल तेरे चरना चिलंगी जावे ये सौ दिना तो चंगा है। मेरा मन तेरी बाणी विच रंगी जावे, मेरा मन तेरी बाणी विच रंगी जावे दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना चिलंगी जावे ए सौ दिना तो चंगा है। मेरा मन तेरी बाणी विच रंगी जावे, यस लॉर्ड, मेरा मन तेरी बाणी विच रंगी जावे दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना चिलंगी जावे, जेड़ा दिन तेरे चरना चिलंगी जावे ये सौ दिना तो चंगा है। जेड़ा दिन तेरे चरना चिलंगी, यस लॉर्ड, जेड़ा दिन
से
आपकी तारीफ करते हैं मेरे जिंदा खुदावंद, हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंद। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु। हम आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी गिरा बन जाएगा, सहरा में भी गिरा बन जाएगा।
सन्नाटा, बरसे बादलियों तेरी वफा का, तेज़े आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादलियों तेरी वफा का, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, सैलाब भी तेरा बन जाएगा, सैलाब भी तेरा बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से,
काम नया तू करेगा, बियाबानी में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबानी में दरिया बहेगा, हरी दरवाजा है जो बंद वो खुल जाएगा, हरी दरवाजा है जो बंद वो खुल जाएगा, सहरा में भी तेरा बन जाएगा, सहरा में भी तेरा बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा होगा, तेरे रूह से तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा होगा, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, उलझन भी सामने से हट जाएगा, उलझन भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी तेरा बन जाएगा, सहरा में भी तेरा बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा होगा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सभी आंखों को बंद रखिए और जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लिंक शेयर करते रहे ताकि चर्च के सभी मेंबर तक ये बात पहुंचे। लिंक जाएगा उनकी तरफ तो उन्हें पता लगेगा हम ऑनलाइन हैं इस जगह पर। हालेलुया। जितने हमारे चर्च मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं वो आगे से आगे लिंक शेयर करते रहे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। हालेलुया। और जल्दी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। थोड़े समय के लिए और वर्शिप करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता यीशु के जीवित नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, आज की वर्शिप के वसीले प्रभु इन्हें आशीषित कर, इनकी आत्मा को ताजा कर प्रभु। जिस तरह पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे, वचन कहता है कि प्रभु बंधन टूटे, सबके बंधन टूटे। वचन कहता है खुदावंद वो बेड़ियां टूट चुकी थी खुदावंद। सचमुच परमेश्वर सभी लोग आत्मा के फ्लो में हो जाए परमेश्वर, और खुदावंद की आत्मा ताजा हो पाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जितने मुझे सुन पा रहे हैं, जितने चर्च मेंबर ऑनलाइन हैं और जितने अभी तक नहीं हो पाए, वो जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो, ताकि जब परमेश्वर का कलाम हो, आपसे परमेश्वर का आत्मा बातें कर सके मेरे साथ। धन्यवाद यीशु। इन सभी को आशीषित कर खुदाबंद, और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको आशीषित कर परमेश्वर। हमारी वर्शिप टीम को खुदाबंद अपने हाथों में ले, थोड़े समय के लिए और लीड कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने सभी मेंबर को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसी तरह आत्मा में बने रहें, वर्शिप में रहेंगे, थोड़े समय के लिए और वर्शिप में रहेंगे, ताकि चर्च के मेंबर और भी हमारे साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो सके। सो आए हम वर्शिप में जाएंगे। हमारी टीम डेविड और गन्नू फिर से प्रभु की महिमा करते हुए आपके बीच में। आमीन।
यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बढ़ती छेड़ो मसीह भी वक्त न धारो मसीह भी वक्त न धारो रिश्ते की बढ़ती छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बढ़ती छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बढ़ती छेड़ो मसीह भी वक्त न धारो मसीह भी वक्त न धारो हर रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो मसीह भी वक्त न धारो 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 रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो मसीह भी वक्त न धारो मसीह भी वक्त न धारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ता बनेगा तुमसे यीशु ने जो बहाया रिश्ता बनेगा तुमसे यीशु ने जो बहाया रिश्ता बनेगा तुमसे यीशु ने जो बहाया उसी खून को पुकारो उसी खून को पुकारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो मसीह भी वक्त न धारो मसीह भी वक्त न धारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो तुमसे भी बनती दरिया सूली पे कर गया जो उसे भी बंदी दरिया
मजहब वक्ती न धारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके प्रेजेंस में आते हैं मेरे जिंदा पिता। We worship you Lord। धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु। कूजे में बंदी दरिया सूली पे कर गया जो कूजे में बंदी दरिया सूली पे कर गया जो कूजे में बंदी दरिया सूली पे कर गया जो कूजे में बंदी दरिया सूली पे कर गया जो रूह में उसे उतारो रूह में उसे उतारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो मजहब वक्ती न धारो मजहब वक्ती न धारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो। धन्यवाद हो मेरे यीशु इस सुंदर अवसर के लिए पिता। हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावंदा कि आज आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया मेरे जिंदा खुदावंदा इस सबत के दिन में पिता, ताकि हम एक मन होकर पिता आपकी प्रशंसा कर सके पिता, क्योंकि सचमुच आप आदर के योग्य हैं। क्रूबों के ऊपर विराजमान मेरे खुदावंदा, हम आपकी प्रस्तिश करते हैं मेरे जिंदा खुदावंदा। और मेरे खुदावंदा हम ये आशा रखते हैं मेरे पिता कि आज की जो आराधना हुई मेरे जिंदा खुदावंदा वो आपको स्वर्ग में कबूल हुई है मेरे जिंदा खुदावंदा। और इस आराधना के द्वारा पिता मेरा आपके ऊपर ईमान है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं मेरे जिंदा खुदावंदा उनके बंधन ब्रेक हुए यीशु आपके नाम में मेरे जिंदा खुदावंदा। और मैं चाहता हूँ पिता बाकी के समय को आप लीड करें मेरे जिंदा खुदावंदा। अब जो समय है मेरे जिंदा खुदावंदा कलाम का पिता, आप उसमें अपनी बरकत डालें मेरे जिंदा खुदावंदा। आपका कलाम बताता है पिता, आपके दास पौलुस प्रेरित कहते हैं कि परमेश्वर हमारा मुख बन के तुम्हारे साथ बातें करता है। मैं चाहता हूँ मेरे खुदावंदा कि आप अपने दास का मुख बनकर पिता हम सब के साथ बातें करें मेरे जिंदा खुदावंदा, ताकि आज का कलाम मेरे जिंदा खुदावंदा आपकी ओर से हो पिता, और वो ढेर सारा फल लेकर आए मेरे जिंदा खुदावंदा, ताकि इन दिनों में मेरे जिंदा खुदावंदा उस कलाम के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो पिता, और हम दिन प्रतिदिन आप में बढ़ते जाए मेरे जिंदा खुदावंदा। आपके पाक पवित्र अचलानी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब एक बार फिर से प्रार्थना करें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं। जितने चर्च मेंबर हैं वो सभी एक बार फिर से प्रार्थना की हालत में हो जाएं। जितने मुझे देख रहे हैं चर्च मेंबर, और जिन तक लिंक नहीं पहुंचा प्लीज़ उन तक लिंक पहुंचाइए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और प्रभु का वचन सीख सके। हालेलुया। धन्यवाद। अपने सिर को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु के नाम से एक बार आज के इस मुबारक दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का कलाम प्रभु सचमुच तेरा आत्मा में लीड करे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक प्रभु तेरा वचन उनकी जिंदगी में काम करे, 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल के साथ, आशीष के साथ हो सके। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से आप इनसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो आए हम प्रभु के वचन की तरफ जाएंगे। इतने मुझे देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने लोग अभी भी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, शायद काफ़ी लोग हमारा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्रचार करने का हमें एक बार मौका मिला है, तो हो सकता है ये लिंक किसी तक ना पहुंचा हो। तो जो चर्च मेंबर देख रहे हैं, मेरी उनसे एक बार फिर से गुजारिश है कि वो सभी लिंक शेयर कर दें ताकि हमारे चर्च मेंबर तक पहुंचे, और जो अदर्स भी देख रहे हैं परमेश्वर उनको भी आशीष करे। जल्दी से जल्दी आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। मेरे साथ सैमुअल की किताब निकालें, दूसरा सैमुअल और उसकी 24 अध्याय। और इतिहास उसका पहला इतिहास उसका 21 अध्याय। आप में से कोई भी जल्दी से इस वचन को पढ़े ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे सके। जल्दी जल्दी। दूसरा शमूएल 24। हाँ, आप पहले से पढ़े। यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का जी। और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेर्शेबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की गिनती कितनी गिनती है। जी। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे, और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापति पर प्रबल हुई। हालेलुया। आप इस बात को समझिए, जब राजा दाऊद ने, जब शैतान ने उसके मन को भारा, जब इतिहास की किताब पढ़ेंगे, पहला इतिहास उसके 21 अध्याय में लिखा है, शैतान ने दाऊद का मन उभारा। मेरे अजीजों, कैसे दाऊद का मन उभारा शैतान ने? किस रीति से उभारा उसका मन? कि उसने इस्राएलियों की गिनती लेने के लिए ठान ली, जो कि योआब जो सेनापति था। परमेश्वर ने सेनापति के द्वारा दाऊद को चेतावनी दी कि तू ये काम मत कर, ये काम ठीक नहीं है। पर फिर भी बाइबल कहती है दाऊद की आज्ञा योआब सेनापति के ऊपर प्रबल हुई और उसने गिनती ली। और जब उसने ये काम किया, और बाइबल कहती परमेश्वर को गुस्सा आया, परमेश्वर को गुस्सा आया। और ये बुराई, दाऊद की ये बुराई, बाइबल बताती है इस्राएलियों के ऊपर एक दंड का कारण बनी। क्यों? याद रखिए, हम कब शैतान के बहकावे में आते हैं? याद रखिए, कब आते हैं? जब हम आत्मिक रीति से खाली हो जाते हैं। दाऊद जब जंग लड़ रहा था, जब हम इसकी सैमुएल की किताब पढ़ते हैं, उसकी 11 अध्याय में लिखा, जब एक जगह राजाओं को जाना था तो वहां पे योआब सेनापति को उसने भेजा जंग लड़ने के लिए। दाऊद खुद नहीं गया, दाऊद यरूशलेम में ठहरा। और लिखा वो पलंग पर था लेटा हुआ, और पलंग पर से उठकर वो छत के ऊपर आया जब उसने उरिया की पत्नी के साथ गलत किया। बाइबल कहती तब भी उसका मन, उसके मन में उस औरत के प्रति एक गलत भावना पैदा हुई। 2 बार दाऊद के साथ ऐसा हुआ। जब हम एक गिनती के विषय में देखते हैं, जब दाऊद ने इस्राएलियों की गिनती ली, जो परमेश्वर की दृष्टि में भी ठीक नहीं था, और जो सेनापति योआब था उसने उसे रोकने की कोशिश की कि मेरे स्वामी ये काम तुम मत कर, चाहे गिनती कितनी भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे बढ़ा देगा। परंतु दाऊद ने वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक नहीं था। और बाइबल कहती है कि दाऊद की इस गलती की वजह से इस्राएलियों के ऊपर महामारी आई। महामारी आई। परमेश्वर ने गाद नबी को भेजा वहां पे,
जब दाऊद ने गिनती करा ली, उनमें से लेवी गोत्र और बिन्यामीन की गोत्रों को उन्होंने अपनी गिनती नहीं दी, क्योंकि बाइबल कहती है उन्होंने दाऊद की गिनती से घृणा की। और जो योआब सेनापति था, बाइबल कहती है उसने उनकी गिनती नहीं ली, पर बाकी गोत्रों की उसने गिनती ली और बताया वो 11 लाख, 4 लाख 1, 11 लाख 1। हालेलुया। तो आप इन बातों को समझना। आज कई बार जब राजा गलती करते हैं तो उसकी सजा प्रजा के ऊपर आती है, प्रजा के ऊपर आती है। हालेलुया, प्रजा के ऊपर आती है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, आप इतिहास की किताब पढ़िए, जल्दी से मैं आगे बताऊंगा क्या गलती की जो 3 विपत्तियां दाऊद के आगे रख दी गई। आप इसी का अगर 11 आयत पढ़ें, 21 का 11, इतिहास 21 का 11, मैं फिर आपको बताऊंगा स्टोरी के बारे में जल्दी से। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें जी, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे। अब देखिए ये 3 तरह की विपत्तियां दाऊद के आगे रख दी गई, और इनमें से एक विपत्ति जो चाहता था परमेश्वर की, वो महामारी की विपत्ति थी। और बाइबल कहती है दाऊद ने देखा अगर मैं मनुष्यों के हाथ में पड़ूंगा तो वो भी भयंकर है, इससे भला ये है कि गलती तो मुझसे हुई है, अगर मैं मनुष्यों के हाथ में पड़ूंगा तो वो शायद मैं बचूं या ना बचूं, मेरा क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम। पर दाऊद ने सोचा इससे अच्छा कि मनुष्यों के हाथ में पड़ने से मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं। और यहोवा, बाइबल बताती या 3 साल का अकाल। और तुम्हें पता 3 साल का अकाल कैसा भयंकर। हमने यूसुफ के समय अकाल देखा, हमें एलिया के समय अकाल देखा। हालेलुया। दाऊद जानता था अकाल के विषय में कि अकाल कैसे होते हैं, उसने चर्चा सुनी थी। आज के समय में जब दाऊद ने गिनती ली तो बाइबल कहती दाऊद की गलती प्रजा के ऊपर आई। याद रखिए जब आपका स्पिरिचुअल लेवल 0 हो जाएगा आपके डिसीजन रॉन्ग होंगे। अब जो कि योआब सेनापति दाऊद को रोक रहा था, फिर भी दाऊद गिनती लेने से रुका नहीं, जो कि उसे रुकना चाहिए था, जो कि उसकी बात माननी चाहिए थी। पर बाइबल कहती वो राजा होने के कारण उसकी आज्ञा योआब सेनापति के ऊपर प्रबल हुई और उसने वही किया। और बाइबल कहती जब उसने गलती कर ली तब परमेश्वर ने गाद नबी को भेजा जो दर्शी था। हालेलुया। उस दर्शी को उसके पास भेजा। जब उस दर्शी को भेजा तब दाऊद को समझ आया कि मैंने कोई गलती की है। तो उससे पहले से नहीं लग रहा था कि मैंने कोई गलती की, मुझे कोई रोक रहा, तब नहीं लग रहा था। कब लगा? जब नबी भेजा गया। और बाइबल कहती नबी परमेश्वर का मुंह है। आप है मेरे साथ, बोलिए हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं आप सब एक मन हो जाइए, क्योंकि याद रखिए राजा की गलती से प्रजा के ऊपर महामारी आई। और दाऊद ने कहा इन 3 विपत्तियां बहुत भयंकर, मैं क्या करूं? उसने कहा ये बड़ी कठिन बात है, मुझे समझ नहीं, मैं तो बीच में लटक गया, परमेश्वर मैं क्या करूं? तो उसके मन में आया इससे अच्छा है कि मुझे परमेश्वर के हाथ में पड़ना। जब वो परमेश्वर के हाथ में पड़ा तो लिखा इस्राएल के ऊपर महामारी आई, महामारी। और बाइबल बताती यहोवा का दूत इस्राएल में, यरूशलेम में इसराइलियों को मार रहा था। आज हम कंडीशंस देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं हमारे देश का क्या हाल है। हम देख रहे हैं जैसे कोरोना वायरस के विषय में मैंने ये वचन को उठाया, रात जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे लीड किया कि तूने इसी विषय के विषय में बोलना है, क्योंकि कंडीशन हमारे देश में देखिए कैसी, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर महामारी दस्तक दे रही है अद्भुत रीति से। लोगों की डेथ हो रही है, लोग मर रहे हैं, उसमें बच्चा नहीं है, बुजुर्ग नहीं, सभी को ले रहा हूं। क्यों? याद रखिए जब इस्राएल के लोग मरे तो उसमें औरत नहीं थी, सिर्फ पुरुष थे। 70,000 लोग मारे गए। हालेलुया। और हम जानते हैं इस्राएल का इतिहास कि इस्राएल में जो पुरुष हैं वो मेन माने जाते थे और स्त्रियां जो घर में रहती थी। और इस्राएल के जो पुरुष होते थे उस समय में अपने घर की अगुवाई किया करते थे, वो घर में मेन होते थे। और देखो उस समय क्या हुआ, इस्राएल पुरुषों को परमेश्वर ने मारा, उसने अपने दूत को भेजा उस जगह पर। क्यों? गलती किसकी? दाऊद की एक गलती से सजा प्रजा के ऊपर आ रही है। आज आप सोच कर देखिए कोरोना वायरस का आना, कुछ लोगों का यह मानना कि शायद ये शैतान की ओर से। जी नहीं, ये शैतान की ओर से नहीं। कोई भी काम अगर परमेश्वर करता है वो परमेश्वर के प्लान के अंदर है। याद रखना, महामारियों का आना
याद रखिए परमेश्वर के प्लान के अंदर है। यह तब आती है जब प्रजा कुछ गलती करती है, जब राजा कुछ गलती करते हैं, तब यह महामारियां दस्तक देती हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कितने राजा आप जानते हैं? इनकी एक संधि होती है, इनकी एक संधि होती है आपस में, जिस तरह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। आप इस बात को समझना मेरे अजीजों, इस तरह ऑल ओवर वर्ल्ड में राजाओं की संधि होती है, किसी बातों को लेकर हस्तक्षेप किए जाते हैं कि अगर कोई युद्ध लड़ना है तो आपको यूएनए में बताना होगा, इन सब चीजों में बताना होगा, आपने कोई भी काम करना है। इसलिए कोई भी राजा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। यदि कोई राजा किसी देश में लड़ना है तो आपको उन राजाओं को बताना पड़ेगा कि हमें युद्ध लड़ना है। इसी रीति से राजा दाऊद ने जब गिनती की तो योआब ने उसे रोकने की कोशिश की, जो उसका सेनापति था, परंतु दाऊद नहीं रुका। मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर कई बार इंसान तब गलती करता है जब वो प्रार्थना का लेवल 0 हो जाता है उसका। याद रखिए, जब आपका प्रार्थना का लेवल 0 होगा, आत्मा में आप 0 हो जाएंगे, तो आपके डिसीजन रॉन्ग होंगे, आपके फैसले रॉन्ग होंगे। जबकि योआब सेनापति जानता था ये गलती है, पर दाऊद को क्यों नहीं पता लगा ये गलती है? दाऊद क्यों चाहता था कि ये वो गिनती करे? क्या दाऊद को परमेश्वर पर भरोसा नहीं था? यस, भरोसा था, फिर भी वो स्पिरिचुअल लेवल में 0 हो गया था उस जगह पर, और उसने वो फैसला लिया जो परमेश्वर के विरुद्ध था। याद रखिए, आप कोई भी क्यों ना हो, और उसकी ये गलती प्रजा के ऊपर आई। बाइबल कहती है 70,000 लोग पुरुष मारे गए, और दाऊद चिल्लाने लगा, रोने लगा कि परमेश्वर ये गलती मेरी है। जब गाद नबी ने जाकर बोला तूने ये गलती की, इसलिए तुझे इन विपत्तियों से गुजरना होगा, अब चुन ले दाऊद, इन 3 में से तुझे कौन से चुनने हैं? तो उसने सोचा मैं क्या करूं, मैं तो बीच में फंस गया, परमेश्वर मैं क्या करूं? उसे उसे तब पता लगा जब दाऊद के पास गाद नबी पहुंचा। हालेलुया। कई बार हमें पता नहीं लगता, हम परमेश्वर को जानते हैं अच्छी तरह से, परमेश्वर में चलते अच्छी तरह से, फिर भी कई बार जब हमारी प्रार्थना का लेवल 0 हो जाता है, याद रखिए हम शारीरिक हो जाते हैं, और शरीर में हमेशा फैसला रॉन्ग होता है, याद रखिए, और आत्मा से लिया गया फैसला हमेशा सही होगा आपका, जो कि योआब जानता था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, पर दाऊद नहीं रोक पाया। मेरे अजीजों, कई बार परमेश्वर के दास आप लोगों को अगुवाई करते हैं, तब आपको पता लगता है कि हाँ मैंने ये गलती की, तब तक आपको नहीं पता थी हाँ ये मेरी कोई गलती थी। कब पता लगता है? जब परमेश्वर का नबी आके आपको चेतावनी देता कि तूने ये गलती की और तेरे ऊपर ये सजा आने वाली है। और दाऊद की गलती प्रजा के ऊपर भारी पड़ी, और लिखा महामारी ने प्रवेश किया, और बाइबल कहती है यहोवा का दूत वहां पर था और वो इस्राएलियों को मार रहा था। आज सोच के देखिए, आज पूरे देश के अंदर, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर, आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जिस तरह कोरोना महामारी लगातार दस्तक दे रही है। कुछ समय पहले भारत के लोगों ने सोचा शायद अब कोरोना खत्म हो चुका है, लोग घरों से बाहर निकलने लगे, फिर से मिलने लगे, फिर से वही काम करने लगे, और लोगों ने सोचा कि शायद अब कुछ नहीं होगा, अब 2021 हमारे लिए बेहतर साल होगा। जी नहीं, पर अचानक ही कोरोना ने रिपीट किया, अचानक ही कोरोना ने न्यू सिरे से दस्तक दिया। जब वो दस्तक दिया तो लोग जब मरने लगे तो लोग हाहाकार करने लगे। आज लोग डर रहे हैं, आज लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, आज इतने सिलेंडर नहीं कि लोग, आज इतने बेड नहीं इतने हमारे पास। आज इंडिया की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग इंडिया आने से भी डर रहे हैं, यहां तक कि कुछ फ्लाइटें बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लगा महामारी यह हमारे देश को भी बर्बाद कर देगी। याद रखिए, गलती है कोई, यह तब तक नहीं आती जब तक हम कोई गलती ना करें। याद रखिए, बाइबल में पहले से लिखा मत्ती 24 अध्याय में कि अंत के समय में यीशु के आने से पहले ये महामारियां होंगी। ये सिंबल है, ये साइन है इस बात का कि परमेश्वर ने कहा ये होंगी और होंगी, और हमें समझना क्यों होंगी, क्योंकि वहीं पर लिखा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा, और जहां प्यार ठंडा होगा, जहां अधर्म बढ़ेगा, जहां पाप बढ़ेगा, वहां महामारियां, चाहे वो देश हो, विदेश हो, इधर का हो, उधर का हो, कहीं का हो, परमेश्वर कहता वहां पे महामारियां दस्तक देंगे अगर लोग परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे। तब यहां पर दाऊद की गलती प्रजा के ऊपर भारी पड़ी, इसलिए लिखा, तभी तो लिखा कि हमें राजाओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनके मनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कहीं उनके मन का डिसीजन, उनके फैसले गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारे देश के ऊपर कोई विपत्ति आ पड़े। इस तरह राजा दाऊद का एक फैसला प्रजा के ऊपर विपत्ति का कारण बना।
अब सोच कर देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज इंडिया टॉपिस्ट पे चला गया। क्यों? उसका कारण हम लोग जानते हैं। अभी भी समय है, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये चिन्ह होंगे। हमने इन बातों को सीखना और समझना है। बाइबल कहती है आगे, जब दाऊद को पता लगा कि मैंने गलती की, मैंने पाप किया, जब दार्शिक उस जगह पर पहुंचा, उसने जब उसके विषय में बताया तो कि तूने पाप किया, तब उसे एहसास हुआ कि हाँ मैंने पाप किया है। उससे पहले भी उसे मालूम था कि मैंने पाप किया है। जब तक परमेश्वर आपको आगे ना बताए तब तक आपको नहीं पता। जब तक परमेश्वर के दास आपको प्रचार के द्वारा ना बताए, जब तक प्रॉफिट आपको आगे ना बताए, जब तक प्रीचर आपको आगे ना बताए, जब तक आत्मा से पाया हुआ व्यक्ति आपको आगे ना बताए, तब तक आपको नहीं पता लगता। अरे भाई, कई बार आप सोचते हैं कि शायद ये ठीक होगा, पर ठीक नहीं होता है। आपको लगता है ये ठीक है। दाऊद को लगा कि मैंने जो किया ये ठीक है, इसमें कोई पाप नहीं है। कब पता लगा? जब आत्मा से वो नबी दाऊद के पास पहुंचा, तब पता लगा कि यहां मुझसे गलती हुई। पर देखिए, उसकी गलती तो हुई, पश्चाताप करने के लिए दाऊद ने सोचा। आगे हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा। पढ़िए मेरे साथ 13 आयत 21 की 13, इतिहास 21 दाऊद ने गाद से कहा, दाऊद ने उस नबी से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ। मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ जी। मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है। हाँ, उसने एक बात सोची, गलती तो मुझसे हुई, पाप तो मुझसे हुआ, अब मैं क्या करूं? मैं संकट में फंसा हुआ हूं। उसने नबी से कहा। तो उसने सोचा, अब ऐसा करता हूं, अगर मैं मनुष्य के पास में जाऊंगा या तो मैं मरूंगा, इससे भला यह है कि मुझे यहोवा के हाथ में पड़ना। जब भी वो यहोवा के हाथ में उसने अपने आप को दिया, अपनी गलती को एहसास किया, उसने अपना मन फिराया। जी आगे। क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। हाँ, दाऊद जानता था कि मनुष्य के हाथ में पड़ूंगा तो यह भयंकर होगा, इसलिए भला है कि मुझे यहोवा के हाथ में पड़ना। इसलिए भला है कि मुझे यहोवा के हाथ में पड़ना। आप लोग सोचिए, ये दाऊद राजा जो प्रजा की अगुवाई कर रहा था, ये वो राजा था जिससे परमेश्वर भी बातें करता था, और परमेश्वर इसकी अगुवाई कर रहा था, तू जा और मैं तुझे विजय दूंगा, मैं तुझे जीत दूंगा, तुझे किस ओर से लड़ना है मैं तुझे बताऊंगा, किधर तुझे अपने मनुष्य भेजने हैं तुझे मैं बताऊंगा, किधर तुझे अपने सानी खड़ा करने मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया। आप इस बात को समझिए, परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था और उस बंदे से बात कर रहा जो परमेश्वर का भक्त है, दाऊद। और फिर भी देखिए, क्या ये दाऊद को पता होना चाहिए था कि अगर मैं जो प्रजा की गिनती कर रहा हूं, पहले मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊं और प्रार्थना करूं, भेंट अर्पित करूं, और मैं परमेश्वर से पूछूं कि परमेश्वर जो काम मैं कर रहा हूं क्या यह ठीक है? और मेरा सेनापति योआब ने मुझे बताया कि परमेश्वर ये गलत है। दाऊद, उसने मुझे बताया ये गलत है, तो क्या करना चाहिए था दाऊद को? दाऊद की उस सेनापति की बात को मानकर परमेश्वर की वेदी के पास जाना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए और यहोवा से पूछना चाहिए, परमेश्वर जो मैं कर रहा हूं क्या ठीक है कि नहीं? अगर उसने कंफर्मेशन करना था, पर उसने कोई कंफर्मेशन नहीं की, उसने कोई प्रार्थना नहीं की, उसने वो डिसीजन लिया और वो पाप की कर दिया। उसने परमेश्वर से नहीं पूछा। कब पता लगा? जब विपत्तियां तैयार होगी, संकट दाऊद के सामने खड़ा हुआ, लिखा मैं बड़े संकट में फंसा हूं, मैं क्या करूं परमेश्वर? अब उसके अंदर चल रहे हैं, मैं क्या करूं? अनुभव देखिए उसका। वो पर्सन है जो जंग जीता, वो पर्सन जिसने गोलियत को हराया, वो पर्सन है जिसने हर एक राजा को हराया। सोच कर देखिए। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं जितने सुन रहे, हमें सोचे कई बार हम इसलिए लिखा, हम आत्मा से शुरू करते, कई बार शरीर पर अंत करते हैं। यहां दाऊद आत्मा से शुरू करके जंग जीता गया, और बाइबल कहती वो वही है जिसने उसके द्वारा गोलियत को हराया, साउल से उसको बचाया, कई बार उसने कई राजाओं से उसे बचाया। ये वही परमेश्वर है। और तुम्हें पता, दाऊद जाता था परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर में जाऊं तो परमेश्वर बोलता हाँ अब तू जा। तो उसने गिनती समय क्यों नहीं पूछा? सोच कर देखिए। कई बार हमारे खुद के डिसीजन होते हैं और परमेश्वर से पूछते नहीं, हमारे खुद के फैसले। कई बार हमें कोई रोकेगा भी, हम रुकते नहीं है। परमेश्वर के दास भी रुकते नहीं है। जब तब रुकते हैं जब हमारे जीवन में एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, तब रुकते हैं। और तब हमें पता नहीं, तब आप बीच में लटक जाते हैं। और ऐसे दाऊद कहता मैं बड़े संकट में, मुझे पता नहीं लग रहा मैं क्या करूं। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सोच कर देखिए, राजा की गलती प्रजा के ऊपर आ रही है। आज पूरी दुनिया की गलती
पूरी दुनिया के ऊपर आ रही है। आज राजाओं की गलती महामारियों का दस्तक है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये यीशु मसीह के आने से पहले ये सब चिन्ह। और तुम्हें पता है, देखिए हमारे देश में और देखिए विदेश में आज पाप कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, आज्ञाकारी कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, आज्ञा उल्लंघन कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोगों से पूछकर देखिए, हमें कंडीशंस दिखती है, ये बताने की जरूरत नहीं, हमें दिखता है। आजकल सोशल मीडिया है, आजकल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंटरनेट है, सब सुविधाएं हैं। हमें पता लगता है कि देशों में क्या हो रहा, विदेशों में क्या हो रहा, भारत में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा, यूरोप में क्या हो रहा, हमें पता लगता है। और देखिए लिखा है कि गलती की, आज हमारे लोग भी गलती कर रहे हैं, आज बहुत सारे मसीह लोग भी गलती कर रहे हैं। तुम्हें पता है, दाऊद ने जब अपने गलती का पश्चाताप किया, बाइबल कहती है उसने एक बेदी बनाई। हालेलुया। अरनौन के यहां गया और उसके खलिहान में उसने उसका खलिहान खरीदा, वहां पर उसने बेदी बनाई और प्रार्थना की और होम बलि करके अर्पित किया और मेल बलि करके अर्पित किया। याद रखिए, क्यों नहीं अर्पण किया, कब किया? कि परमेश्वर मैं फिर से अपने आप को तुझे देता हूं, परमेश्वर फिर से मैं तुझसे मेल करता हूं। हालेलुया। लिखा यहोवा के दूत ने मारना बंद किया। सोच कर देखिए, बोलते हैं शैतान ने ये बीमारी भेजी, शैतान ऐसे नहीं आता। याद रखे, यहां पर लिखा अगर इतिहास की किताब पढ़ो, यहोवा का दूत मरी फैला रहा है और इस्राएलियों को मार रहा है, और मरी दिख नहीं रही है। कैसे दिख रही है? जब लोग मर रहे हैं। तो दाऊद को पता लगा कि मेरी गलती, परमेश्वर इस प्रजा के ऊपर 70,000 लोग मरे, सोचिए, एक राजा के अधीन गलती दाऊद की। तो ये नहीं सोचना कि कई बार राजा लोग गलती नहीं करते हैं, गलती करते हैं। पुराने समय के अंदर जब कोई राजा होता था, सबसे पहले वो दार्शिक से पूछता था, नबियों से आकर पूछता था, फिर वो अगुवाई करते थे। सेम दाऊद ने भी ऐसा किया, साउल के समय भी ऐसा हुआ। हम राजा हिजकिय्याह के समय भी देखते हैं, और बाइबल कहती है राजा हिजकिय्याह ने नबियों से पूछा और नबियों की अगुवाई में चला, और बाइबल कहती है वो जीता है। मेरे साथ महामारियों का हमारे देश में दस्तक देना और इस तरह से मरना, मैं आपको बताऊं, इस चपेट में इस्राएली मारे गए। या सोच कर देखो तो आज हम कितने क्रिश्चियनिटी में बढ़ चुके हैं। और सोच कर देखिए, ये किसी से भी नहीं पूछेगा, ये कोई जात नहीं पूछेगा, कोई धर्म नहीं पूछेगा, कोई मजहब नहीं पूछेगा, ये काला गोरा नहीं पूछेगा, या जात पात नहीं पूछेगा, अमीर गरीब नहीं पूछेगा, छोटा बड़ा नहीं पूछेगा, ये कोई भी नहीं पूछेगा। ये आपके घर में दस्तक देगा अगर आप आत्मा में जागे नहीं तो। सोच कर देखिए हम क्या कर रहे हैं। बाइबल कहती दाऊद ने बेदी बनाई, उसे मालूम था कि मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे आत्मा से फिर चलना पड़ेगा, मुझे आत्मा के फ्लो में फिर से परमेश्वर की आत्मा में होकर चलना है, आत्मा से अगुवाई लेना है और फिर परमेश्वर से बातें करना है। जब उसने बेदी बनाई, लिखा उसने होम करके चढ़ाया और मेल बलि चढ़ाई, तो लिखा परमेश्वर के दूत रुक गया। खुद परमेश्वर भी पछता रहा है। अब बोलते ना, हमने पढ़ा हिजकिय्याह के अंदर कि परमेश्वर किसी दुष्ट जन के मरने से खुश नहीं है। यस, तो यहां धर्मी भी मर रहे हैं। दाऊद की गलती से इजरायली मरे, जिन्होंने गलती नहीं की उनके ऊपर महामारी आ रही है, और गलती दाऊद ने की है। सोच कर देखिए, आज लोग बोलते हैं, अब मैंने कहीं सुना है कि कुछ सेवकों को भी ये इफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस और कईयों की डेथ हो गई है, जैसे सुनने में आया। मुझे भी एक बीते दिनों में किसी सेवक का आया फोन की उनको भी ऐसा हार्ट अटैक आया। सो मेरे अजीजों, जरूरी नहीं है। बाइबल कहती उन इस्राएलियों ने कोई गलती नहीं की थी। गलती किसकी थी? दाऊद की। मर कौन रहा है? इस्राएली, वो लोग जो दाऊद की अगुवाई में चल रहे थे, जिन्होंने गलती नहीं की पर वो मर रहे हैं। आज सोच कर देखिए, वायरस किसी से पूछ नहीं रहा, ये सीधा आ रहा है। अब ये पूछोगे ये तो बड़ा धर्मी था, ये तो बड़ा प्रार्थना करने वाला था, इसकी मौत क्यों? तो परमेश्वर जानता। जब 70,000 इस्राएलियों को मारा, परमेश्वर जानता उनकी आत्मा कहां पे है। परमेश्वर ने उनको रखा एक सेफ जगह था, पर दाऊद को कुछ सिखाना था। आज हमें इन बातों से अपने जीवन को ठीक करने की जरूरत है। हालेलुया। अपने जीवन को ठीक करने की जरूरत है। अब कोई भी हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, एमएलए हो, कोई भी हो, आपको अपने जीवन की ठीक करने की जरूरत है। जो भी कोई मुझे सुन, याद रखिए, आपकी एक गलती, आपका एक डिसीजन आपकी प्रजा के ऊपर भारी पड़ सकता है। आप देखिए, आज मंत्रालयों को समझ नहीं लग रहा है।
आज पीएम को समझ लग रहा, चीफ मिनिस्टर को समझ नहीं लग रहा हम क्या करें, कैसे लोगों को बचाएं। आज देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है, पता नहीं लग रहा उनको कैसे सुधार किया जाए। सुधार करने की जगह बिगड़ता जा रहा है। क्यों? जब तक परमेश्वर ना रोके इन चीजों को, जब तक हम वेदी ना बनाए, जब तक अपने आप को परमेश्वर के अर्पित ना करें, अपने जीवन को समर्पित ना करें, परमेश्वर इन चीजों को रोकेगा नहीं। आप कितना भी जोर क्यों ना लगाओ। हालेलुया। आप देखो समझना पड़ेगा, दाऊद ने जब अपनी गलती को रियलाइज किया तो परमेश्वर के दूत ने उन चीजों से उनको रोका, तब तक मरी रुकी नहीं। याद रखना, जब तक आपके मन नहीं बदलेंगे, आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लेकर नहीं आएंगे, तब तक परमेश्वर कुछ भी रोकेगा नहीं। याद रखिए, ये हालात बदतर से बदतर होते जाएंगे, आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। जो मैंने सीखा जब मैं रात पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे रात को 12 बज गए, शायद 1 बज गया होगा, और अचानक से गहरी निद्रा में चला गया। तो प्रभु ने मुझे कुछ आत्मा में कुछ ऐसी चीजें मुझे महसूस कराई और बताई। मैंने बोला प्रभु मैं क्या प्रचार करूंगा, हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो अगर कोई गलती तो क्षमा करना, अगर शब्दों की कोई मिस्टेक हो जाए तो। कई बार लोग शब्द को पकड़ते हैं पर उसकी भावनाओं को नहीं समझते। आपको परमेश्वर के वचन की भावनाओं को समझना है कि परमेश्वर का वचन का संदर्भ हमें क्या बता रहा है। कई बार बोलते हैं यार एक सेवक ने ये छोटी सी बात बोल दी, उसको मिस्टेक कर दी, उसकी एक बात को पकड़ेंगे। आपको बातों को नहीं पकड़ना, आपको संदर्भ को पकड़ना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें इस बातों से अपने जीवन को कैसे ठीक करना है। हालेलुया। आप कोई भी क्यों ना हो, जब दाऊद को नहीं परमेश्वर ने बख्शा तो बख्शे, आप भी नहीं जाएंगे। आपकी पोस्ट छोटी हो बड़ी हो, स्टेट की लेवल की हो या पूरे दुनिया के लेवल की हो, कोई याद रखना, बख्शे आप भी नहीं जाएंगे। परमेश्वर हिसाब लेगा। दाऊद से हिसाब लिया, दाऊद को रियलाइज हुआ। हालेलुया। आपको समझने की जरूरत है आज दुनिया में हो क्या रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जिन सेवकों ने गलती की या जिन राजाओं ने गलती की है, उन्हों के मन परमेश्वर की ओर मोड़ने पड़ेंगे आप लोगों को। और बाइबल कहती आगे जाके यहोवा के आगे उसने एक वेदी बनाई और प्रार्थना की। हम उस आयत को पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए मेरे साथ 18 आयत, 21 की 18 आयत। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी। हाँ, यहोवा का दूत जो गाद नबी था उसको एक आज्ञा दी जी, कि दाऊद चढ़कर यबूसी और नान के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनाए। कहाँ बनाए? और नान के खलियान में। और तुम्हें पता, जब उस जगह पे दाऊद गया और दर्शिक ने जाकर दाऊद को बोला तू वहां पर जा, और तुम्हें पता दाऊद ने जब अपनी आंखों से देखा तो यहोवा का दूत तलवार लिए हुए उसे दिखाई दिया, तो दाऊद डर गया। आज बहुत सारे लोगों को पता, अब सोच कर देखिए, कुछ स्टेट के अंदर ज्यादा बीमारी फैली, कुछ में नहीं है। इसने अपने पैर पसारते जाने, जब तक हम आपको बता राजा भी कन्फेस नहीं करते। क्यों? ये सब चीजें तेजी से बढ़ रही है ताकि राजा सोचने पर मजबूर हो जाए, कुछ तो हमने गलती की है, क्यों ना हम जीवित परमेश्वर की ओर, आपको अपने जीवित परमेश्वर की ओर मन फिराना होगा। पुराने समय में राजा नबियों का सहारा लिया करते थे जंग जीतने के लिए। अगर हमारे देश में मरी फैली, अगर इसे रोकना है तो याद रखिए आपको जीवित परमेश्वर का सहारा लेना पड़ेगा। इसको रोकने वाला आप कितने भी एंटीडोट बनाते जाइए, इसके जो सिम्टम है वो बदलते जाएंगे। आप डॉट पे डॉट बनाते जाइए, यहां मौतें पे मौतें होते जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको करना है तो आपको अपने जीवन को बदलना होगा और सच्चे परमेश्वर के आगे अपने जीवन को अर्पित करके और परमेश्वर के लोगों से अगुवाई मांगनी होगी। मैं बता रहा हूं, बाइबल कहती है जब उन्होंने वेदी बनाई और प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप है मेरे साथ? मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रियो, आपको इन बातों को सोचना है। कितनी मौतें हो रही हैं, ये बच्चों को ले रहा, बुजुर्गों को ले रहा, ये जाति वालों को ले रहा, ये बाहर वालों को ले रहा, ये देशियों को ले रहा, विदेशियों को, सबको ले रहा अपने चपेट में। आपको सोचने की जरूरत है। बीते समय में आपको बताऊं, जब मैं अचानक, ये आया नहीं था कोरोना वायरस के मार्च के महीने में, अचानक मैं चर्च के मेंबर से, वर्शिपर से मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है, इतना ज्यादा डर, जो कि मेरे साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं घटी। मेरे अंदर एक बड़ा भय, बस दिल कर रहा कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, सिर्फ मुझे नहीं मालूम है क्यों ऐसा कर रहा हूं। अचानक से मेरा आत्मा मेरे अंदर पुश कर रहा है, निराश सा हो गया एकदम। मैंने सोचा प्रभु ऐसा क्यों? थोड़े दिन के बाद पता लगा
जब ये समझ जाऊं तो सुनने में पड़ा, मेरा मन कच्चा हो गया कई बार। मैंने एक दर्शन देखा, मैंने थोड़े समय पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरती जा रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरती जा रही हैं। तो उसके अंदर, उन बिल्डिंगों के अंदर बच्चे बुजुर्ग सब के सब मर रहे हैं। मैं बड़ा डर गया और अचानक मैंने ऐसे देखा कि कोई सामने आकर खड़ा होकर मुझे कह रहा है ये, तो मैं समझ नहीं पाया क्या है, पर इतना जरूर देखा कि मैंने मौत का तांडव देखा, जो बच्चे बुजुर्ग जवान सब पे। अगर अभी भी आप सोए रहे तो याद रखना, जब उसने दाऊद से हिसाब आपसे भी लेगा। हमें जागना है, आत्मा को ठीक करना है और आत्मा के फ्लो में परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो अपने आप को ठीक कर लीजिए, और परमेश्वर ने दाऊद पर दया की तो दया हम पर भी और आप पर भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है। अभी भी आप सोच कर देखो, ऐसी कंडीशन में जहां लोगों की मौत हो रही है, लोग मौत का व्यापार कर रहे हैं। एक सिलेंडर जिसकी कीमत 800 रुपया है, लोग 8,000 20,000 में उसे बेच रहे हैं। सोच कर देखिए, लोगों के अंदर अभी भी परमेश्वर का भय नहीं है। सोच कर देखिए, लोगों के मन में अभी भी स्वार्थ है, अभी भी लालच भरा हुआ है। क्या बनेगा? लिखा अंत के समय में लोग कठोर हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। उनके अंदर कोई दया नाम की चीज नहीं। आप सोच कर देखिए, उनको पता ही नहीं लग रहा कि लोग मरते जा रहे हैं, पर फिर भी लोग व्यापार कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ भी कर लो आप, डंके की जोर पे बोलता हूं आप लोगों को, कुछ भी करो आप, जब तक परमेश्वर ना रोके, ये रुकने वाला नहीं है। और रुकेगा तब जब सभी परमेश्वर के सेवक, जब सभी राजा मन फिराएंगे और सेवक लोग वेदी बनाकर प्रार्थनाएं करेंगे, तब यहोवा का दूत मरी को रोकेगा। जब यहां रुका तो याद रखना, कंडीशन सेम है। परमेश्वर तब भी वैसा था, अब भी वैसा, और युगानुयुग वैसा ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। हालेलुया। बढ़ी मेरे साथ आगे, मैं समाप्ति की ओर हूं। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब ओरनान ने पीछे फिर के दूत को देखा और उसके चारों बेटों के संग उसके संग थे, छिप गए। ओरनान उस समय गेहूं दाम रहा था जी। जब दाऊद ओरनान के पास गया, तब ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलियान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया जी। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलियान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं। हाँ, किसके लिए? यहोवा के लिए। आज आपकी वेदियां बिगड़ गई हैं, आपके आत्मिक जीवन बिगड़ गए हैं, बिगड़ गए। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी लोग व्यापार कर रहे हैं। सोना नहीं है, जागना है। हमारे चर्च मेंबर जितने मुझे देख रहे हैं, उन सबको, आपको भी सोना नहीं है, जागना है। लिखा जब वेदी उसने तैयार की, और लिखा उसने अर्नोन से मोल कीमत देकर, उसने बोला मैं सेठ में तो लेकर नहीं करूंगा, मैं इसकी कीमत दूंगा। अब दाऊद यहाँ कीमत दे रहा है। सोच कर देखिए, कई जगह पर दाऊद ने कीमत दी, मुफ्त में लिया और मुफ्त में उसमें काम किया, मुफ्त में वेदी बनाकर उसने प्रार्थना की। पर यहाँ कह रहा है कि मुझे पता लगा मेरी प्रजा की हानि हुई, तो यहाँ अर्नोन पर उसे क्या करें, मैं तुझे कीमत देकर इस भूमि के ऊपर परमेश्वर की वेदी बनाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। यहाँ जी आगे, उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे कि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। हाँ, याद रखिए, कहां से दूर की जाए? प्रजा पर से। गलती दाऊद की, सजा किसको? प्रजा को। वो लोग जिन्होंने गलती नहीं की। आज सोच कर देखो, जो गलती नहीं कर रहे वो भी जा रहे हैं, जो गलती कर रहे वो तो जा ही रहे हैं। सोच कर देखिए, यहोवा का दूत मरी फैला रहा, तलवार हाथ में ले। सिर्फ दाऊद ने देखा। जब दाऊद ने देखा वो बहुत चक्का हो गया, वो डर गया, अब मैं क्या करूं?
हालेलुया। हमने गेहजी के विषय में देखा, हमने विलाम के विषय में देखा। विलाम ने जब देखा दाऊद दूत तलवार लिए खड़ा, जब उसकी आंखें खुली तो उसे पता लगा, उसे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की है। जब गधी ने मुंह खोला तब नहीं उसे एहसास हुआ। इसी तरह सेम जब दाऊद को योआब सेनापति बता रहा था तब उसे नहीं पता लगा, पर वही सच्चाई जब उसकी आंखें खुली, जब उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई तब उसे पता लगा कि हाँ मैंने गलती की है। वो गधी जो इतने सालों से कभी नहीं बोली थी, वो बोली तब भी विलाम नहीं समझा। सोच कर देखिए, तब भी विलाम नहीं समझा। कब समझा? जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, क्योंकि उसकी शारीरिकता ने उसकी आत्मिक आंखों को बंद कर दिया था, जो कि वो एक नबी था। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है। जब मैं रात पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे लीड किया कि तूने ये वचन देना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज जिन्होंने शब्दों को पकड़ना पकड़ते जाइए, आपका काम, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसे लोगों को शब्दों की हेर फेर की बीमारी है और उनका वचन सड़े हुए घाव के माने फैलता जाएगा। सोच कर देखिए, ये बीमारी बढ़ती जाएगी उनकी, आपके अंदर वो घाव हो जाएंगे। इसलिए शब्दों के हेर फेर से बाहर निकलिए और परमेश्वर को सही संदर्भ को समझिए। यहां दाऊद से सोना नहीं ले रहा परमेश्वर, वो चीज ले रहा जो उसके अंदर थी। जब दाऊद परमेश्वर की अगुवाई में चलता था, बेदी बनाई, उसकी कीमत दी उसने, कीमत। उसने कहा मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, मेरी प्रजा के लोगों की हानि हो रही, मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, मैं इसके लिए कीमत दूंगा और बेदी बनाऊंगा। आज हम अपने स्पिरिचुअल जीवन के लिए क्या कीमत देते हैं? कोई कीमत नहीं देते हम लोग। जब किसी सेवक के साथ जुड़े तब तक प्रार्थना का हमारा जीवन ठीक रहता है, जैसे ही चर्च से बाहर निकले हमारा वैसा का वैसा जीवन। क्यों? अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन करने के लिए आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलना। अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर कहावत है, चिड़िया चुग गई खेत तब क्या करना पछताती। आपको पता भी नहीं लगेगा शैतान कब आपके अंदर बीज डाल जाएगा जंगली, आपको पता नहीं लगा। दाऊद को पता नहीं लगा, उसने उसके मन को भरा गिनती करने के लिए, उसे पता नहीं लगा। क्यों? कहीं ना कहीं उसकी आत्मिक वेदी बिगड़ गई थी। बाइबल कहती है, मैं समाप्ति की हूं, आपने ध्यान से सुनना। हमने सुना कि दाऊद ने व्यभिचार किया, बाइबल बताती है, पर कब? कहती जब वो पलंग पर था और योआब सेनापति युद्ध में था और अमोनियों से वो युद्ध कर रहा था और दाऊद पलंग पर था। पलंग पर से उठा, छत के ऊपर टहल रहा था। क्यों? क्या दाऊद को उस जगह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि मेरी प्रजा के लोग, मेरे सेनापति लोग बाहर गए, वो लड़ाई कर रहे हैं? क्या दाऊद को उस समय पलंग पर लेटना चाहिए था कि प्रार्थना करना चाहिए कि यहोवा की वेदी पर होना चाहिए था उसे? लेकिन वो लेटा हुआ था। मैं जब रात पढ़ा था मैंने सोचा प्रभु क्यों ऐसा हुआ, दाऊद क्यों विचार में गिरा? क्योंकि वो तो तेरी अगुवाई में चलता था ना, परमेश्वर ऐसा क्यों? तो मेरे अंदर प्रभु ने डाला कि वो पलंग पर था जो कि उसे यहोवा की वेदी पर होना चाहिए था, उसको घुटनों पर होना चाहिए कि मेरी प्रजा लड़ाई कर रही है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन दाऊद रुक गया। हालेलुया। जब आप 11 अध्याय पढ़ते हैं पहला शमूएल, तो आपको मिल जाएगा, अच्छी तरह पढ़ना। हमें अपने जीवन को ठीक करने की जरूरत है। जब दाऊद टहल रहा था, लिखा तब शैतान ने उसके मन में उभारा, तब भी उभारा, उस समय भी उभारा, और लिखा उसने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में गलत था। उसने व्यभिचार तो किया, उसने उरिया की पत्नी, उरिया का पति उरिया को उसने मार दिया। कैसे? प्लान के साथ मारा और बड़े मजे से जी रहा है। उसे ये भी नहीं पता लग रहा है कि मैंने कोई गलती की। दाऊद बड़े मजे से, वहां नातान नबी को भेजता परमेश्वर कि जहां ये बड़े मजे से है, इसे पता नहीं है, ये भूल चुका है कि मैंने कोई गलती की है, ये भूल चुका कि मैंने कोई पाप किया है। इसे मालूम नहीं इसने कि षड्यंत्र बनाकर एक धर्मी को मारा इसने, जो राजा के अधीन चलने वाला व्यक्ति था। सोच कर देखिए कंडीशन क्या है। ऐसे ही नहीं मरी हमारे देश में आती है, जब हमारे राजाओं लोग मिलकर संधि करते हैं, कुछ ऐसा गलत डिसीजन लेते हैं, जब हमारे देश के अंदर पाप बढ़ता जाता है, हमारे देश के राजाओं के डिसीजन जब रॉन्ग होंगे तो याद रखिए महामारियां दस्तक देंगी। ये तब भी थी, अब भी हैं, और जब तक ऐसी सिचुएशन यीशु ना ले रहेंगी। हमें समझना अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन करना है। हालेलुया। अब ये ना सोचो कि वो बड़ा था, वो तो बड़ा राजा था, तो याद तभी बाइबल में लिखा राजाओं के लिए प्रार्थना करें। कई बार राजा प्रार्थना करना भूल जाता है, राजा भी शारीरिक हो जाता है, याद रखिए, जरूरी नहीं है।
ये दशा किसी के भी ऊपर आ सकती है, चाहे वो पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, डीकन हो, प्रॉफिट हो, कोई भी हो, प्रीचर भी। एक समय होता है आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं होती हैं, एक समय आता है कि आपका प्रार्थना का लेवल शून्य हो जाता है। जब वो शून्य हो जाता है तब आपके डिसीजन गलत होते हैं, आपके फैसले गलत होते हैं, आपके विचार के अंदर कल्पनाएं गलत आनी शुरू हो जाती हैं। और बाइबल कहती है सेम दाऊद के साथ भी ऐसा हुआ, उसके मन को भरना शुरू किया। कब आया शैतान? शैतान तब आता है जब आप खाली होते हैं, तब जब आत्मा के फ्लो से, करंट से भरे होते, आग से भरे होते, शैतान को मालूम ये भरा हुआ है, ये आग इसके पास है, अभी मुझे जाने की जरूरत नहीं। वो तब जाता है। यीशु मसीह के पास कब गया? बाइबल कहती है जब उसे भूख लगी तब गया। सोच कर देखिए, शैतान को मालूम है मुझे कब और कब जाना है और कब काम करना है। पर आज के लोगों को, आज के विश्वासियों को, आज के लोगों को पता नहीं है कि शैतान कब आता और कब चला जाता है। आपको पता नहीं। पौलुस कहता है मैं उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हूं, मैं उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हूं। जब उसने वेदी बनाई और प्रार्थना की, जी 25 आयत पढ़िए। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए और नान को 600 शकेल सोना तौल दिया। देखिए अब उस वेदी को लेने के लिए जहां उसने प्रार्थनाएं करनी थी, जहां उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ानी थी, हालेलुया, सोच कर देखिए सोना तौल कर दिया उसने। कीमती चीज। आज क्या देते हैं हम अपने जीवन? कुछ भी नहीं देते। बस इकट्ठा करने का हमें पता है, देने का नहीं पता हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। दुनिया के संसार में हम फंसे हुए हैं। याद रखिए, अगर आप नहीं जागे तो कब जागोगे? जब वायरस आपके घर में आएगा, आपके परिवार को लेकर जाएगा, तब जागोगे आप। जाग जाइए। ये कंडीशन सोने की नहीं है। दाऊद के लोग, प्रजा के लोग बाहर लड़ाई कर रहे हैं, दाऊद पलंग पर लेटा हुआ है। और ऐसे में शैतान ने दस्तक दिया कि दाऊद खाली है, प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रजा के लोग लड़े, निश्चिंत होकर बैठा। और शैतान ने दस्तक दी, उसके मन को भागा और उसने उरिया की पत्नी को देखा और विचार किया। सोच कर देखिए, यहां पर लिखा, हालेलुया। कब होता है? जब हम निश्चिंत हो जाते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, जब मेरा प्रार्थना का लेवल बहुत जीरो हो गया तो मेरे अंदर शारीरिकता आनी शुरू हो गई। मैं सोच रहा परमेश्वर मेरे साथ है, फिर भी आत्मा कह रहा है कि तू प्रार्थना कर। जैसे आत्मा हमें कई बार कहता है प्रार्थना कर, पर हमारे शारीरिकता इतनी हावी होती है कि हम परमेश्वर की आत्मा को दबा देते हैं। जिस तरह दाऊद ने जवाब की बात को दबा दिया, उसके सेनापति की बात को दबाया। जब गलती कर दी और जब गाद नबी पहुंचा, जब उसने परमेश्वर के वचन की बात बोली कि दाऊद तुमने पाप किया, तब दाऊद के दिल में वो तीर लगा, एहसास हुआ गलती हो गई। परमेश्वर अब बता तुझे इन 3 विपत्तियों में से कौन सी चुनी? दाऊद चुन ले। दाऊद लटक गया बीच में। प्रभु काश मैं चलता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काश मैं ये करता, काश मैं वो करता, करते करते काश में चले गए, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई को लेना है। हालेलुया। समाप्ति की ओर। दाऊद ने गलती की, सजा प्रजा को मिली। हमारे देश में तो लोग गलती कर ही रहे हैं, हमारे राजा भी गलती कर ही रहे हैं। अगर हमारे सेवक लोग भी गलती करेंगे, विश्वासी भी गलती करेंगे, तो सोच कर देखिए हमारे देश की दशा दुर्दशा में बदल जाएगी। याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे जितने भी फेसबुक के ऊपर है, नए नए जंग बच्चे खड़े होने के लिए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग अब जागिए, आपका समय आप प्रचार कीजिए, आपका समय आप लोगों को गवाही दीजिए। यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताइए, उसकी क्रूस की कथा के बारे में बताइए, उस उद्धार के विषय में बताइए लोगों को। अब समय नहीं है, परमेश्वर ने सबको दिखा दिया, राजा तक को दिखा दिया, प्रजा तक को दिखा दिया, लोकतंत्र तक को भी दिखा दिया कि मैं जो करता हूं ना उसे कोई रोक नहीं पाएगा। किसी साइंस का दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसी डॉक्टर को पता नहीं लग रहा, WHO जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी पता नहीं लगता क्या कर रहा है। पहले तो वो बोलता था ये हवा में नहीं है, बोलता हवा में। अब सोच कर देखिए हमारी तो हालत दुबली हो जाएगी अगर ये हवा में होगा। तो सोच कर देखिए, आपको कल का नहीं पता, हमें आज अपनी आत्मा को जागृत करना है, आज हमें अंगीकार करना है, आज हमें पश्चाताप करना है, आज हमें यहोवा के लिए वेदी बनाना है और अपने जीवन को अर्पित करना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए वो कोरोना वायरस हमें बचा कर रखे। सोच कर देखिए क्या करने की जरूरत है।
हालेलुया। हम मच्छाक बनकर रह चुके हैं। अगर आप भी नहीं सोच रहे तो मैं आपको बता रहा हूं, लाशों का ढेर लग जाएगा। सब रैलियां बंद हो जाएंगी जब आप लाशों के ढेर को देखोगे। मुझे डर लगता है ये बातें कहने से, पर मैं सच्ची बात बोलूंगा आप लोगों को। देश की दशा दुर्दशा में बदलने वाली है, और ज्यादा भयंकर अगर आप नहीं समझो। इसलिए जितने सेवक फेसबुक पर देख रहे हैं और जितने एल्डर देख रहे हैं, जितने विश्वासी देख रहे हैं, आप सबको अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन करना है और परमेश्वर के कलाम को जहां जहां तक हो सकता फैलाइए, ताकि परमेश्वर उन लोगों को पर दया करे। और राजाओं के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके मन को परमेश्वर मोड़े, वो पश्चाताप करे और परमेश्वर के वचन को माने, ताकि परमेश्वर इस प्रजा पर महामारी रोके। हालेलुया, हालेलुया। सोच कर देखिए, समाप्ति करेंगे 26 आयत पढ़कर। दाऊद ने यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की। उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। सोच कर देखिए, परमेश्वर ने दाऊद को छीन दिया। कहां से? स्वर्ग से। उस वेदी के ऊपर आग उतरी। पता लग गया कि परमेश्वर, दाऊद को पता लग गया परमेश्वर ने अब मेरी। कब सुनता है? जब आपका आत्मिक जीवन मेंटेन होता तब सुनता है। जब आप शरीर में होता तब नहीं सुनता। वो उसने पहले नहीं शरीर में सुना, आत्मा में सुना। याद रखिए, हमसे प्यार करता है पर हमारे पाप से प्यार नहीं करता है। याद रखिए, वो पापियों से प्यार करता है पर पापियों को वो धर्मी बनाता है। इसलिए उसने कहा वो पापियों को धर्मी बनाने में सामर्थ्य है, ना कि पापियों का साथ देने में वो धर्मी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो था, जो है और जो रहेगा, उससे जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह के लिए। हम इधर उधर की बातों में फंसे, लड़ाई झगड़े से निकलिए बाहर। बोझ आप फैमिली का बोझ उठाते, कब तक उठाएंगे? अपने वस्त्रों को झाड़िए, अपने वस्त्रों को झाड़िए, अपने जीवन को ठीक कीजिए, तभी प्रभु ईश्वर का काम कर सकते, तभी परमेश्वर की विल पूरी होगी। कोई भी हो, परमेश्वर किसी को नहीं बख्शता, चाहे उसका चुना हुआ। अगर गलती करेगा सजा वो भी पाएगा, और जो नहीं चुने वो सोच कर देखो, उनकी तो हालत है ही बुरी। अगर आप भी अभी नहीं तैयार होंगे, अभी भी आप लोगों को प्रचार करके नहीं बताएंगे, अभी आप लोगों को गवाही नहीं देंगे, तो कब देंगे? अब तो डरते हैं लोग, अगर हम बाहर जाएंगे गवाही देंगे तो कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आप फेसबुक को उठाइए, इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप को इस्तेमाल कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। अब ये डरिए मत, मुझे शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? बाइबल कहती है जिसके पास एक तोड़ा तो उसने जाके मिट्टी में दबाया, तो क्या आप दबाएंगे? उसे पता था मैंने दबाया, उसे यह भी पता था कि वो जब आएगा तो न्याय करेगा मेरा, और उसे यह भी पता था कि वो जहां बोता नहीं वहां वो काटता, और जहां बिखरता ना वहां इकट्ठा करता। वो उसे मालूम था, फिर भी उसने कहा तूने क्यों नहीं श्रापों को दिया? अगर आप नहीं कर सकते, आप किसी को तैयार कर दें। आप अपना थोड़ा बांट दीजिए, आप तैयार कर दीजिए अपने पड़ोसी को, तैयार कर दीजिए अपने भाई को, तैयार करें अपने बहनों को, किसी को तो तैयार करें, ताकि परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। इस सिचुएशन के अंदर आपको अपने घुटनों को सीधा करना है, अपने आत्मा को सीधा करना है, ताकि परमेश्वर के वचन की तौहीन ना हो, परंतु परमेश्वर के वचन का सम्मान मिले। हालेलुया। मच्छर बन चुका है आज, मच्छर बन चुका है आज। गुस्सा आ रहा मुझे, पर माफ करना, ये आत्मिक गुस्सा है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं किसी से बात कर रहा हूं, परमेश्वर कहता अपने जीवन को ठीक करो, वापस आओ, उस तोड़े को उठाओ और इस्तेमाल करो। ये कंडीशन सोने की नहीं है, ये जाकर प्रार्थना करने की है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर, आप किसी के साथ जुड़कर काम करना शुरू कर दें, ताकि परमेश्वर आपको प्रतिफल दे सके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब आग से, स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली, तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी, उसने अपनी तलवार फिर म्यान में रख ली। जब तक उसने वेदी पर सच्चा पश्चाताप नहीं किया, होम बलि नहीं चढ़ाई, मेल बलि नहीं चढ़ाई, और स्वर्ग से आकर जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनी, तब यहोवा के दूत ने जो मरी फैलाता जा रहा था, इस्राएलियों को मारता जा रहा था, उसने अपनी तलवार म्यान में तब रखी जब उसने अपने जीवन को ठीक किया और वेदी पर आया। तब उसने म्यान रखी, तलवार अपने म्यान में डाली उसने। सोच कर देखिए, तब बोलोगे। फिर कई बार लोग सवाल करते हैं,
वो जो मसीह में आते हैं वो भी सवाल करता, हमारे परिवार के मेंबर के साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो प्रार्थना करने वाले। ठीक है, आप प्रार्थना करने वाले थे, आप क्या जानते हैं? दाऊद को नहीं पता था कि मैंने गलती की। कब पता था? जब नबी ने बताया तब पता लगा। दाऊद ने 2 बार गलती कर, दोनों बार दाऊद अंदर ही अपनी गलती को ले गया। आप बोलते मैंने तो कोई गलती नहीं की। आपको पता कि मैंने कोई गलती नहीं की, पर आपके बाप को पता कि आपने गलती की है। हालेलुया। यीशु देखता है, आप उसके सामने कुछ भी छिपाइए, कितना भी छिपाइए, कितनी गहराई में छिपाइए, वहां से भी वो निकाल लेगा। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है, सच्चा है। हम क्या कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या हैं, काले हैं गोरे हैं, आपकी डिग्री से कोई फर्क नहीं परमेश्वर को पड़ता है। आपके सच्चे जीवन से परमेश्वर को फर्क पड़ता है। या हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा आगे, हम पढ़ेंगे 28 आयत। यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी और नून के खलिहान में से मेरी सुन ली है, तो दाऊद ने उसी समय वह बलिदान किया, और यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनाया था, वो होम बलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे। परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने ना जा सका, क्योंकि वहां यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। सोच कर देखिए, दाऊद की हाथ दुबली पतली हो गई थी, यहोवा का दूत जो मरी फैलाता जा रहा था। आज मरी हमारे देश में है, आज मरी विदेश में है, आज मरी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है। क्या करने की जरूरत है? हर उस स्टेट का सेवक जाग जाए, और उस स्टेट का विश्वासी जाग जाए, और उस स्टेट का एक एल्डर जाग जाए, और आपको अपनी वेदियों को ठीक करके उन देश के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। याद रखिए, दाऊद की प्रार्थना सुनी। गलती दाऊद की, सुधार किसने किया? खुद दाऊद ने। बताया किसने? खुद परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर आपको बताता फिर भी नहीं सुधरते, फिर याद रखिए, फिर कोई पछताने का फायदा नहीं। बाइबल कहती है एक आग का ज्वलन है जो हमारे विरोधियों को और हमको भी भस्म कर देगा। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है? आप सोच कर देखिए, अगर अभी भी नहीं आप समझे तो फिर परमेश्वर आपको नहीं समझाएगा, फिर आपको सिर्फ आग में लेकर जाएगा, और फिर आपको पता लगेगा अब माफी नहीं है, छुटकारा नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई नौकरी काम नहीं आएगी उस जगह पर, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा आपको उस जगह पर। आप किसी को भी पुकारेंगे, आपका रिश्तेदार नहीं आएगा वहां पर। इस धरती पर रहते हुए, इस शरीर में हमें परमेश्वर को सही रीति से पहचान कर चलना है। कोई हो, अगर आपकी फैमिली में भी कोई चलने वाला है, अगर आपकी फैमिली में आप बोलोगे परमेश्वर मैं चलना चाहता हूं, मेरी फैमिली को तैयार कर, अगर तुम तैयार हो जाओ, उनकी तैयारी करना परमेश्वर का काम है। वो नहीं भी होंगे आप तैयार रहिए, वो नहीं भी होंगे आप तैयार रहिए। आप सोच कर देखिए, यीशु मसीह की, यीशु मसीह अकेला था और फैमिली उसके साथ नहीं थी। वो मरियम जिसके गर्भ से यीशु आया, वो भी उसके साथ नहीं थी। कब हुई? बाइबल कहते हैं जब यीशु क्रूस पर लटका, उसके बाद हुई। आप क्या सोचते हैं? इससे बड़ी बात कोई नहीं है। चिंता मत करें अपने परिवार की, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की, अपने कुटुंबियों की चिंता मत करें। आपको जो ठहराया, जो परमेश्वर आपको बोलता है, आपको वो करना है। किसी से बात कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि अंदर से एक आवाज आती है कि जैसे कि माहौल जो है वो और ज्यादा भयंकर हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, कई जगह और कई चर्च में तो ये जाएगा ही जाएगा। ये नहीं सोचना कि हम चर्च में प्रार्थना करें शायद हमारे पास वायरस नहीं आएगा। आएगा आएगा, ये मत सोचना कि ऐसा क्यों, हम तो प्रार्थना करने वाले। याद रखना, आप प्रार्थना करने वाले अपने आत्मिक जीवन को कितना ठीक रखा ये परमेश्वर जानता है। अगर कोई नबी आपसे बात करता है, कोई परमेश्वर आपसे बात करता है, तो आप उसकी बात की ओर ध्यान दीजिए। आपका मकसद पश्चाताप की ओर, आपका मकसद यीशु की बात को सुनना हो, आपका मकसद उसके क्रोध को देखना हो, आपका मकसद अपने मन को फिराना हो, आपका मकसद सच्चे परमेश्वर के साथ चलना हो। हालेलुया, हालेलुया। समझिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। दाऊद से भी प्यार करता था, गलती की फिर भी परमेश्वर ने नबी भेजकर, चाहता तो दाऊद को परमेश्वर मिटा सकता था, इतनी बड़ी गलती की उसने, पर नहीं, वो प्यार करता था। पर दाऊद को मिटाने की जगह वो उसके फैमिली पर कर्स आने शुरू हो गए, उसके लोगों पर कर्स आने शुरू हो गए, वहां पर मरी आनी शुरू हो गई। सोच कर देखिए, गलती कोई करता है, सजा हमें हमारे बच्चों पर आती है। मैं समाप्ति क्यों? हालेलुया। याद रखिए, आने वाले दिन महंगाई का दर ऊपर जाएगा
और ऊपर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सुन लीजिए जितने भी मुझे लाइव देख रहे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और कंडीशंस देश की खराब हो जाएगी अगर आप अभी भी नहीं समझे तो। और आप प्रार्थना करिए। और इन दिनों के अंदर बहुत सारे बच्चे, और मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर ऐसे हीलिंग जो अब तक शुरू नहीं हुई वो शुरू होंगी हीलिंग, वो शुरू होंगी हीलिंग। हम अपने आत्मिक जीवन को ठीक करने की जरूरत। आपको कोरोना वायरस जो पॉजिटिव आता है वो नेगेटिव बदलने की परमेश्वर सामर्थ्य इससे साल रिलीज कर रहा है आपके ऊपर। जो कोई देख रहा है परमेश्वर रिलीज कर रहा है, अपने आत्मिक वेदियों को ठीक करना शुरू करे, परमेश्वर रिलीज कर रहा है वो सामर्थ्य जो स्वर्ग से उतरेगी। अद्भुत वरदानों को देखेंगे आप। भारत में ऐसे सेवक खड़े होंगे जो अद्भुत वरदानों के साथ खड़े होने वाले हैं। रे बासा लबन दे रही, आप समझे, मेरी बात को समझे। हालेलुया। मिनिस्ट्रियां जरूर खड़ी होंगी, पर मैं आपको बताऊं, पर भयंकर बातें नहीं खत्म होंगी। यह तब खत्म होगी जब हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, अपने पाप को मानेंगे और वेदी को ठीक करेंगे और परमेश्वर के आगे समर्पित। यहोवा का दूत तलवार लेके म्यान में रखेगा। अगर एक स्टेट ने ऐसा कर लिया तो याद रखिए, हम जितने भी स्टेट के सेवक है सभी को ऐसा करने की जरूरत है। अपने सेवक जहां आपको ठहराया, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए अलर्ट हो जाएं और तैयार हो जाएं ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। डरिए मत, घबराइए मत। अगर आपने अपनी आत्मिक वेदियों को ठीक रखा ना तो याद रखिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यहोवा का दूत आपको दिखाई देगा, आपको मरी दिखाई देंगी और आपको यह भी दिखाई देंगे कि मरी कितनी फैलेगी, आपको नहीं फैलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आग से उत्तर दिया। जैसे दाऊद प्रार्थना का उत्तर आग से दिया, अब उसे पता लगा कि यहोवा की ओर देखा, उसने उसके दूत की ओर देखा, उसने तलवार को म्यान में रख लिया, उसे पता लग गया कि अब क्रोध शांत हो गया, अब मरी थम गई है। हालेलुया। तो आप सोच कर देखिए, ठीक करने की जरूरत है। सो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे खुदा आपको बरकत दे। जितने चर्च मेंबर हैं मैं सभी को कहता हूं अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को मेंटेन करें, अपनी वेदियों को ठीक करें, अपने आत्मा के लेवल को ठीक करें, अपने मन पर पश्चाताप परमेश्वर के आगे अंगीकार करें ताकि खुदा आपके ऊपर दया करे। जितने लोग मुझे देख रहे उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे चर्च मेंबर सुखविंदर, मलकीत के परिवार, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, शिमोन, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ओ हालेलुया, शाठा लाबा से भी भाई प्रकाश, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सब के ऊपर परमेश्वर का फेवर आए, परमेश्वर का अनुग्रह उन सब के ऊपर आए। ओ राबा से ठेले बिंदा ना बखा रबे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बदले। हालेलुया। आप सच्चा पश्चाताप लेकर आए, आप अपनी गलती को रियलाइज करें और परमेश्वर के आगे आए और बोली परमेश्वर मुझसे माफ, मुझे साफ कर परमेश्वर, मुझसे गलती हुई परमेश्वर। आज समय सोने का नहीं है, आज समय पलंग पर रहने का नहीं है, आज समय हमें अपने आत्मिक जीवन को ठीक करने का है। आप अपने पलंग से छोड़कर उठ जाइए और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाइए। खान दे रहे, जितने चर्च में पर मुझे देख रहे हैं अपने हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाएं, स्क्रीन की ओर अपने हाथ बढ़ाएं और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करे। परमेश्वर जितने मुझे देख रहे हैं उनके आत्मिक जीवन को ठीक कर, प्रभु जितने सेवक मुझे देख रहे हैं उनके जीवन को ठीक कर, जितने एल्डर मुझे देख रहे हैं, जितने विश्वासी मुझे देख रहे हैं उनके जीवन को ठीक कर परमेश्वर। और प्रभु जिस तरह दाऊद फिर से आत्मा में हो गया खुदावंद, उसे रियलाइज हुआ कि परमेश्वर में कहीं ना कहीं मेरे डिसीजन रॉन्ग थे, कहीं ना कहीं मैंने शारीरिक फैसला लिया, कहीं ना कहीं मैंने यहोवा की आज्ञा को टालकर मैंने अपने खुद की चलाई। आज आपके पास मौका है पश्चाताप का, ताकि परमेश्वर आप पर दया करे। ऐसा ना आपकी एक गलती आपके परिवार पर, आपके लोगों पर, आपके इलाके पर, आपके नगर पर हावी हो। आप कोई भी सुनता, परमेश्वर आपके ऊपर दया करे। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जितने निर्बल दुर्लभ हैं उन सब चंगा कर, इसी समय आपकी कमजोरी खत्म हो जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं आपके आत्मिक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। I rebuke the mighty name of Jesus Christ. I break you every spirit in the name of Jesus Christ. आपके आत्मिक बंधन खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूं सब लोग आत्मा में फिर से प्रार्थना के साथ, अद्भुत रीति के साथ और खड़े हो जाएं घुटनों के बल खुदावंद। इनमें ऐसा मसाउंड दे खुदावंद, ये तेरी महिमा कर सके, तेरे लोगों तक तेरी गवाही दे सके परमेश्वर, सुसमाचार लेकर जा सके परमेश्वर, और तेरे राज्य का प्रचार कर सके परमेश्वर, और बहुतों को आग में से निकाल लाए परमेश्वर, बहुतों को दलदल से निकाल लाए परमेश्वर, बहुतों को कीचड़ से निकाल लाए परमेश्वर, बहुतों को पाप के बंधन से छुड़ा लाए परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य बख्शे को खुदावंद। ओ रबाउडरा खंदरे बाउडरा हादला बाउ शबा हादरा बाउडरा खंदरा बरबा शंब हलबा शोहुदरा बाउडरा बा।
खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करो, सारे बंधन ब्रेक हो जाएं। जिन्होंने अभी स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाए प्रभु, उनको छू, उनके घराने को छू प्रभु, कोई वायरस इनके घराने में दस्तक ना दे खुदावन। ये पश्चाताप करे, अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन करे, पाप को छोड़े, सच्चे जीवन की ओर चले खुदावन। मैं विश्वास करता हूं तो नहीं मेरी प्रार्थना को सुने, जितने देख रहे हैं इनके जीवन में बदलाव है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने जितने ने वचन को सुना है, आपकी आत्मा परमेश्वर में फलवंत हो, आप स्पिरिट में मजबूत हो, आप फ्रूटफुल हो, आप परमेश्वर के गिफ्ट के साथ इस्तेमाल हो। अगर आपने कोई भी चीज दबा कर रखी है तो उसे इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। हटाइए उन बाउंडेशनों को, तोड़ दीजिए उन रस्सियों को, हटा दीजिए उन बाउंडेशनों को, ताकि आप परमेश्वर का काम कर सकें। सो अजीज, आप सभी को खुदा बहुत बरकत दे। नेक्स्ट थर्सडे को अगर परमेश्वर की विल हुई तो हम फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ मिलेंगे आपको। और जितने लोग हैं वो कोशिश करें, जो हमारे चर्च मेंबर है जिनको लिंक नहीं मिला, वो लिंक एक दूसरे तक पहुंचा सके, ताकि बहुतों तक परमेश्वर का कलाम पहुंचे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और आप जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। और आप इसी रीति से हम हर संडे, जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक ये महामारी फैलती जा रही है, हमारे चर्च नहीं ओपन होगा। जो हम थर्सडे लगाते थे वो नहीं ओपन होगा, संडे तो नहीं ओपन होगा। जब हमारे देश की कंडीशन ठीक होगी तो उसके बाद, जैसा ही गवर्नमेंट अगर कोई लॉ पास करती है, जैसे हमें कोई डिप्टी कमिश्नर के कोई ऑर्डर मिलते हैं इकट्ठा होने के, फिर उसके संबंध में हम इकट्ठा हो पाएंगे। तो आप प्रार्थना में भी रहिए, हमें याद रखिए। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, सबको जन्म से खुदा आप सबको आशीष दे।